जैसा प्लैनेट बैठ जाएगा नाइन्थ हाउस में सैजिटेरियस में, वैसा घर का मंदिर हो जाएगा। जैसे मरकरी बैठ जाए तो घर में बड़े सारे मंदिर हैं, मतलब चाहो दिशाओं में भगवान जी से घिरे हुए हैं आप। केवल और केवल सैजिटेरियस में ऐसे रेमेडीज हो सकती हैं जहाँ पे तुम्हारा पूजा से काम होगा। आपके पास सैजिटेरियस का सैटर्न हो तो आप देखिए आपके पास पुरानी मूर्तियां होंगी, जो मतलब बहुत पुरखों के द्वारा दी गई मूर्तियां हैं। सैजिटेरियस अगर आपका फोर्थ हाउस में आ जाए तो इसका ज्ञान आपका बढ़ रहा है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और चीजें आपकी इससे इर्द गिर्द घूम रही है, घर के अराउंड, इमोशनल पीस के अराउंड, मानसिक चीजों के और मेंटल हेल्थ के अराउंड, इसके रिगार्डिंग का ज्ञान, लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग का ज्ञान, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। सेम है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को नेचुरली हो जाता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो चले वर्गों से थे, स्कॉर्पियो में मास्टर हो गए, वर्गों में लेकिन सीखना शुरू हुआ था। समझे? वर्गों से चले और सीखे स्कॉर्पियो तक में, स्कॉर्पियो में नेचुरली आ जा रहा है। सैजिटेरियस फिफ्थ हाउस का हो गया। तो वर्गो में ब्रेनस्टॉर्म करा और फिर स्कॉर्पियो में फिगर आउट कर लिया और फिर हाँ इसमें गोल सेट कर गोल के पीछे सेट हो गया गोल, और फिर शायद कैप्रिकॉन में वो उस गोल पे वर्क करेंगे। सो तो नेक्स्ट सैजिटेरियस आपका फिफ्थ हाउस में जाता है। सो आपका लगन पे क्या आ जाता है? लियो। लियो आ जाता है, करेक्ट। सो आप पद प्रतिष्ठा ये सब चीजों के रिगार्डिंग में आप धीरे धीरे नॉलेज एक्वायर करते हैं, धर्म के रिगार्डिंग नॉलेज एक्वायर करते हैं। और लियो का नेचुरल ज्ञान किसका होता है? कॉन्फिडेंस का, सेल्फ का। लियो कॉन्फिडेंट आदमी है। मुझे अपना कैपेसिटी मालूम है, जो अगर ये बोलता है ना वो लियो है। मुझे अपना औकात मालूम है, वो ऐसा बोलता है ना, दैट इज एरीज इन नाइन्थ हाउस। उनको अपना सेल्फ का चीजें है, अपना कॉन्फिडेंस होता है ना। लियो लियो को कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वाई? बिकॉज यू हैव द नॉलेज ऑफ योर सेल्फ। तुमको अपना नॉलेज है कि तुम कितना कर सकते हो, ये तुमसे कितना हो सकता है, या तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, वो नॉलेज तुमको एरीज इन द नाइन्थ हाउस से मिलता है। और सैजिटेरियस इन द रिजल्ट, किस तरह से उस चीज को लिखना, अपने आप को, अपने पावर, अपने रेपुटेशन, पॉलिटिक्स, ये सब चीजों में धीरे धीरे ज्ञान आता रहता है। सैजिटेरियस नाइन्थ हाउस, तो आपको नेचुरली आप देखोगे मेडिसिन का, दवाइयों का, रेमेडीज का, चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये सब का ज्ञान आपको होता रहता है। ठीक है, आप अब धीरे धीरे आप समय के साथ में वो अक्वायर करते रहते हैं, वो नेचुरल। और आपको किस चीज का ज्ञान होगा? वो है पाइसेस का, नेचुरली। डिवोशन, लव, दया, करुणा, पाइसेस का नेचुरल ज्ञान आपको रहता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा बिल्कुल है सर। ना? उस चीज का आपको नेचुरली रहता है। भक्ति भाव रहता है, भक्ति वाला एस्पेक्ट आराम से आ जाता है, वो समझ में आ जाता है। वर्गों का एस्पेक्ट समझ नहीं आता, बड़ा मुश्किल होता है दिमाग लगाना उसमें, टेक्निकल चीजें। दैट इज द कैंसर। तो धीरे धीरे अक्वायर हो रही है नॉलेज सिक्स हाउस की, धीरे धीरे वर्गो बन रहा है, कैंसर से वर्गो बनेगा और वर्गो में पूरा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है। सो दैट इज हाउ Sagittarius in ninth house, sorry, Sagittarius in seventh house, again पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, अदर पीपल, इन सब का नॉलेज अक्वायर हो रहा है धीरे धीरे। अक्वेरियस का नॉलेज है, पैसे का नॉलेज जेमिनाई को है कि पैसा किसे बनेगा, पैसा कैसे बनना है, ये बात जेमिनाई से पूछो। कहाँ इन्वेस्ट करा जाए, कहाँ पैसा लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, किसको लगाया जाए, ये चीजें हैं, वो आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाना है, ग्रुप कैसे चलाना है, वो आता है। लेकिन हाँ, पब्लिक डीलिंग अभी उतने अच्छे से नहीं आता, लोगों से इंगेज कैसे रखें, मिले जुले कैसे, वो उसको सीखता रहता है समय के साथ। सैजिटेरियस, रेस्ट एवरीथिंग विल बी ऑपोजिट ओनली। मतलब अब मैं सैजिटेरियस एट हाउस बताऊं तो इट विल बी सेम एज प्रीवियसली, यहाँ पे स्कॉर्पियो वॉज इन एट हाउस, सो नाइन्थ हाउस।
तो 8th हाउस में सजिटेरियस जाएगा, तो हाउ इट इज लाइक ना, आपको धीरे धीरे एक्वायर करते हो आप नॉलेज किधर का, ज्योतिष का, चीजों का, ऑकल्ट का, अपने इन लॉज का, डेथ के रिगार्डिंग का, चीजों का धीरे धीरे नॉलेज होता रहेगा। किसका मिला हुआ है? वो है केप्रिकॉन का। केप्रिकॉन मतलब अपने काम का नॉलेज है, तो अपने काम में माहिर है। जो भी व्यक्ति है, टॉरस वाले व्यक्ति अपने काम से काम लेने देने का वो रखते हैं, उसमें एक्सपर्टीज है। और केप्रिकॉन में और आता है जैसे प्रोफेशन के अलावा भी अपना जमीन है, खेती है, गार्डनिंग है, ये सब चीजें देखो कि टॉरस को ये सब चीजें आती रहती है नेचुरली। सजिटेरियस 9th हाउस में चला जाए तो अभी एरीज बन गया, तो उसको वही है 9th हाउस का, उसको आता भी रहता है और वो सीखता भी रहता है, सेल्फ डेवलप भी करता रहता है उस एरिया में, 9th हाउस के रिगार्डिंग। 10th हाउस चला जाए तो 10th हाउस इज सेम एज अभी जो हम लोग बोला केप्रिकॉन 9th हाउस का और 8th हाउस का स्कॉर्पियो में या 8th हाउस में साजिटेरियस सेम है, कि साजिटेरियस 10th हाउस में पहुंच गया है और स्कॉर्पियो आपका इसमें है। तो इट्स लाइक टॉरस स्पाइसेस। फिर देखो जोड़े में आएंगे, कैंसर वर्गो, टॉरस स्पाइसेस, लाइक दिस टॉरस कैंसर, जोड़े जोड़े में चीजें चलेंगी, कि एक साइन से उठ करके दूसरे साइन की तरफ बढ़ना होता है। ठीक है। सो उस चीज का नॉलेज आपको नेचुरली आता रहता है, चीजें आप सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं ना। इसीलिए बहुत सारे कैंसर लोग देखोगे तुमको, कैंसर लोग लॉ में भी जाते हैं, लॉ के रिगार्डिंग में, क्योंकि 6th हाउस में सजिटेरियस होगा, लॉ के रिगार्डिंग में पढ़ते रहते हैं, मेडिसिन के रिगार्डिंग में जानते रहते हैं क्या चीजें चीजें नहीं है। दवाई मतलब कोई ना कोई इतना बीमार होता है घर में कि दवाइयों का नॉलेज हो जाता है, बीमारी से नॉलेज हो जाता है, अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं। तो ये दो टेक्निक हुई मेनली सजिटेरियस के अंदर में, एक है नॉलेज का, एक है अटपटा होने का। घर का मंदिर भी सजिटेरियस बनाता है, घर का मंदिर सजिटेरियस, घर का टॉयलेट वॉज स्कॉर्पियो। इसीलिए हम लोगों ने उसमें पैरालिसिस की बात करी थी, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट का बात किया था, और यहाँ पे मंदिर। सो मंदिर सजिटेरियस में है। तो आपका मंदिर कैसा है, कैसे भगवान जी रखे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किसी के घर के अंदर का मंदिर कहाँ रखा है और उसमें क्या ऐसा खासियत है या क्या ऐसी चीज है जो प्रॉब्लमेटिक है। तो जैसे एक था चार्ट जिसमें आया लियो लगन, सैजिटेरियस में सैटर्न वाज इन 5th हाउस। अब सैटर्न ना ठंडा ऑब्जेक्ट बनाता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। सूर्य अगर गर्म है तो शनि ठंडा है, सिंपल सा लॉजिक है। तो घर के अंदर सैटर्न फ्रिज बनाता है, एसी बनाता है, कूलिंग ऑब्जेक्ट्स, कूलिंग ऑब्जेक्ट। अब फिफ्थ हाउस इज द नाभि, द नेवल सेंटर। तो घर का आंगन बनता है 5th हाउस। तो सिंपल सा ये चीज का यूज करते हुए कि भैया आपके 5th हाउस में सैटर्न है, आपके घर के आंगन में फ्रिज रखा हुआ है, और वहीं रखा हुआ है आपका मंदिर, क्योंकि सैजिटेरियस होता है। तो उन्होंने बताया बिल्कुल सही बात है, आप मेरा मंदिर हमारे घर के आंगन में है, उसकी जस्ट बाजू में फ्रिज है। ठीक है। उनको काम में बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी, इश्यूज आते, ट्रबल्स आ रहे थे। मैंने कहा कि एक काम कीजिए, उसी मंदिर में आप एक पंचमुखी हनुमान जी की फोटो या मूर्ति लाके स्थापित करें। 5 क्यों? क्योंकि लियो इन्वॉल्व है। हनुमान जी क्यों? क्योंकि मार्स ला रहे हैं। सैटर्न को काटने के दो ही उपाय हैं, या तो सूर्य से काटोगे या तो शनि से, मंगल से काटेंगे। ठीक है। देयर वाज सम केस ऑल्सो, मतलब 6th लॉर्ड है ना यहाँ पे, लियो लगन के लिए 6th लॉर्ड सैटर्न होकर के 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो दैट वाज देयर। सो आई थिंक कि पंचमुखी हनुमान जी को लाके रख दीजिए और उसकी डेली पूजा कीजिए। और डेली पूजा तब तक करनी है जब तक या तो मूर्ति न टूट जाए या तो फ्रिज न टूट जाए, दोनों में से कोई एक चीज खराब होनी चाहिए, तब तक पूजा होनी चाहिए।
और मेरा एस्टिमेशन था कि 6 महीने में ये चीज हो जाएगी, कि आपकी फ्रिज खराब हो जाएगी 6 महीने में। 6 महीने की पूजा लगेगी वहां, रेगुलर बेसिस पे अगर आपने पूजा करी तो। और फिर उसके बाद आपका केस भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, केस ऐसे खत्म नहीं होता। मैं तुमको ये नहीं फैलाना चाह रहा हूँ कि मन पूजा करो, चीजें करो, तुम्हारा जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट तुमको समझाता हूँ इसलिए क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो जादू किया है, कुछ भी ऐसा भी नहीं है जो सुपरस्टिशन है। क्या क्या मैंने मंगल लिया, फिफ्थ हाउस लियो लिया, तो पूजा करा रहे हैं, सजिटेरियस इन्वॉल्व कर रहे हैं पूजा करने का। केवल और केवल सजिटेरियस में ऐसे रेमेडीज हो सकती हैं जहां पे तुम्हारा पूजा से काम होगा, पूजा से काम हो जाए। सैटर्न बैठा है, प्रोफेशन है, सिक्स्थ लॉर्ड, 6th हाउस मतलब केस चल रहा है उनके ऊपर, इश्यू हो गया, ट्रबल हो गया, अब केस को सॉल्व करना है पटपट और जीतना है। तो सूर्य लाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, 6th हाउस में सूर्य बैठाना या 6th हाउस का कनेक्शन में सूर्य लाने से कोई फायदा नहीं है, जीतने का कॉम्बिनेशन ही नहीं है। मंगल को लाना है, मंगल जिताएगा ना लड़ाई में। आप लड़ रहे हो, आप केस लड़ रहे हो, मंगल लाओ तो मंगल जिताएगा आपको। तो मंगल लाया, हनुमान जी का फोटो, हनुमान जी का मूर्ति लाया, 5 नंबर में पंचमुखी हनुमान जी लेके आए और उनको बैठा दिया है शनि के साथ में। शनि कौन? फ्रिज। ठीक है, अगर उनकी विधिवत पूजा होएगी विद इन 6 मंथ्स सैटर्न मर जाएगा, सैटर्न को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दिस हैपेंड, इट नॉट, और टू बी ऑनेस्ट उनको, उनका प्रॉब्लम 6 महीने बाद फ्रिज खराब नहीं हुई, 9 महीने बाद हुई। मेरे हिसाब से 6 महीने लगा, लेकिन उनके कार्मिक स्ट्रक्चर ज्यादा थे, 9 महीने चला। 9 महीने बाद फ्रिज खराब हुई। जब फ्रिज खराब हो रही है, साथ ही साथ उनका केस जो है वो रीओपन हुआ है, केस रीओपन हुआ है। और जो एलिगेशन आज से 1.5 साल पहले जो घटना हुई थी वो घटना रिपीट हो रही है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई चीज, वो घटना रिपीट हो रही है। घटना क्या हो रही थी कि किसी लेडी का, जो उनका जो हॉस्पिटल था उसमें मैल प्रैक्टिसेस होती थी। मैल प्रैक्टिस मतलब कि डॉक्टर ने कुछ तो गड़बड़ किया, ठीक है, कुछ चीजें गड़बड़ कर दी थी पेशेंट की, और पेशेंट ने डॉक्टर के ऊपर केस लगा दिया था। शी वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट बट शी वॉज इन द मैनेजमेंट। ठीक है, तो शी गॉट द नेम ऑल्सो इन द, बिकॉज ऑफ इन द मैनेजमेंट में रहने की वजह से। एंड वाई शी गॉट द नेम ऑल्सो? बिकॉज शी न्यू वॉट मैल प्रैक्टिस आर हैपनिंग एंड शी अलाउड इट टू कंटिन्यू। उन्होंने अलाउ किया उस चीज को होने के लिए, तो एज अ मैनेजमेंट में उनके ऊपर वो गाज गिरी। सेम इवेंट हुआ, सेम चीजें हुई, सेम सिचुएशन खड़ी हुई, इस बार उन्होंने उसको गो थ्रू होने नहीं दिया। वो मैल प्रैक्टिसेस को, बेसिकली वो बेबी प्रेडिक्ट करना, बच्चा प्रेडिक्ट करना, लाइक दैट काइंड, शी वाज इनटू गायनेकोलॉजिस्ट एंड ये सारी चीजें, तो वो मैल प्रैक्टिस हो रही थी। तो वो चीज को उन्होंने जब बंद कर दिया, सेम चीज को, तो उनका कार्मिक चीज सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सी रिमेंबर, 5th हाउस बच्चा, सैटर्न वाज देयर, बिकॉज ऑफ अ किड देयर इज अ केस। जो वो उन्होंने रोक दिया अपने मैनेजमेंट का पावर इस्तेमाल करके, अब की बार, जो कि वो पहले भी कर सकती थी लेकिन तब नहीं किया, लेकिन इस बार वो सेम सिचुएशन खड़ी हुई, उन्होंने वो चीज की, उन्होंने अपना कार्मिक चीजें सॉल्व कर लिया। जैसे ही वो सॉल्व हुआ, केस उसी दिन से उनका नाम केस से हट। तो उपाय आपको वहां तक ला देंगे जहां पे अभी भी आपको कर्म करके वो चीज को सॉल्व करना होगा। आपको सिचुएशन क्रिएट करके दे देंगे, वापस से मौका दे देंगे। आपकी पूजा आपको फल यही देती है, आपके उपाय आपको फल यही देते हैं कि आपको एक दूसरा चांस मिले, एक सेकेंड चांस मिल जाए कि आप उस चीज को, जो गलतियां हुई हैं, वो सही कर सकें। इसलिए ये मत सोचना कि उपाय ये था, उपाय अभी भी उनका कर्म ही था। वो नहीं करते, सेम चीज अलाउ करते, तो इस बार भी मैं भी नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं जो उपाय दे रहा हूँ केवल सिचुएशन रिक्रिएट करने तक के लिए काबिल थी। लेकिन अगर वो अभी सीख गए, वो कार्म, वो दंड से, वो चीजों से वो सीख गए, तो वो सही कर लेगा। नहीं सीखते तो फिर से साइकिल चालू, फिर से फंसो, फिर से कोर्ट के चक्कर काटो, चीजें कर, इट विल, इट वुड हैव केप्ट ऑन गोइंग। तो इसीलिए गुरु को हमेशा बोला गया कि मार्ग बताता है, दिशा बताता है। ज्योति का अर्थ ही है कि लाइट दिखाना।
ये लाइफ चेंजिंग जो विद्या नहीं है, ये भविष्य बदलो विद्या नहीं है, ये ज्योति विद्या है। ज्योति विद्या बोले तो आपको रास्ता दिखाने का, मार्ग दिखाने का कि ऐसा इस रास्ते पे जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। करेक्ट। सो इसलिए घर का मंदिर के रिगार्डिंग में बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। घर के मंदिर में जैसा प्लैनेट बैठ जाएगा 9th हाउस में सैजिटेरियस में, वैसा घर का मंदिर हो जाएगा। जैसे मरकरी बैठ जाए तो घर में बड़े सारे मंदिर हैं। मतलब चाहो दिशाओं में भगवान जी से घिरे हुए हैं आप। एक गणेश लक्ष्मी उधर, एक माता जी की फोटो इधर, चार दुर्गा जी की फोटो उधर। मरकरी है ना, मल्टीप्लाई करेगा। पूजा घर को मल्टीप्लाई कर रहा है। बिल्कुल सही है। मेरे पास पूरा एक अलग से पूजा का कमरा है। और अम, उसमें भी बहुत सी जैसे जो उसकी कंस्ट्रक्शन है और सब कुछ वो सिमेट्रिकल है। हम्म। और फिर मेरे पास इतनी मूर्तियां हैं कि मैंने लिविंग रूम में भी फिर एक वॉल को वो कर दिया, फिर किचन में भी कर दिया, फिर जहां जहां जाएंगे वहां पर एक ना एक कॉर्नर, एक ना एक हिस्सा वो डेडिकेटेड होते जाएगा। हाँ, होना ही है। हाँ जी। मरकरी का और वो आना ही आना है ऐसा। हाँ ठीक जी, है। और मर मल्टीपल मूर्तियां भी हैं। जैसे बोलते हैं ना कि दो, एक ही भगवान की दो मत रखो, यहाँ तो तो डबल हाँ, ट्रिपल भी चल रही हैं। डबल ट्रिपल भी है कि साइज, वही की। हाँ वही के वही, क्योंकि वो साइज में है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, ये वो है। आने वाला है। ठीक है। तो जैसे अगर तो 9,000 में 5 फाइनल, फाइव तुम्हारी आवाज करोड़ क्लियर नहीं आ रही है। स्कॉर्पियो लगन वाले को देखो, उसका ड्राइंग रूम सबसे घर के अंत में पीछे जाकर के होता है। मतलब उसका ड्राइंग रूम घर के बाहर नहीं होगा, सबसे फर्स्ट पीछे। एंट्रेंस में नहीं होगा, पीछे जाकर के होगा। वो भी होगा वर्गों की वजह से, क्योंकि एरीज जाकर के कहाँ बैठ रहा है, 6th हाउस में। 6 हाउस। ये तो बड़ी सिंपल चीज है इफ यू कीप इट सिंपल। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये वो सारी चीजों का इस्तेमाल करे बिना भी तुम्हें आ जाएगा। ठीक है। तो ये रही मंदिर में बहुत सारी चीजें, मतलब मंदिर कहाँ होगा, कैसा होगा। किचन में कई लोग मंदिर बनाते भी है ना, किचन में मंदिर रखते हैं। वो भी आपको 4th हाउस का कनेक्शन मिल जाएगा आपको सैजिटेरियस से, तो आपका किचन भी आ जाएगा। ठीक है। और आपका कई लोग बेडरूम में रखते हैं, 12th हाउस बेडरूम हो गया। ठीक है, वहां से भी आ जाएगा आपका कनेक्शन। जिधर भी है 10th हाउस है, तो जिधर भी मंदिर है वो जमीन पे नहीं है, वो ऊंचा है थोड़ा। 10th हाउस कैसा ऊंचा है ना, तो जमीन से ऊंचा, जमीन से ऊंचा हो जाएगा आपका मंदिर। अब जैसे गीता जी का, किसी का जुपिटर भी 10th हाउस का है, जमीन से ऊपर, क्योंकि टॉप ऑफ द पोजीशन है 10th हाउस, कि वहां पे जाके सेजिटेरियस को विद्यमान कर रहे हैं आप। 11 ज्यादा ऊंचा होगा कि 10th ज्यादा ऊंचा होगा? 10th ही ऊंचा होगा ना सर। मुझे लगा कि राहु होगा तो 11th पर वो ज्यादा ऊंचा कर रहा है उसको। ना ना, राहु तो ग्रह की बात ही नहीं करता मैं तो, फिजिकली देखिए ना 10th हाउस ज्यादा टॉप ऑफ ऊपर, द हेड है। 11th हाउस, हाँ 11th हाउस नीचे। हाँ वैसे बिल्कुल वैसे ही है, और वहां पे कैथीड्रल सीलिंग भी है। वो तो वीनस की वजह से। इनके गीता जी के यहाँ मूर्तियां मल्टीप्लाई इसलिए हो रही हैं कि उधर थर्ड में सेजिटेरियस चला गया, इधर जेमिनाई में वो आ गया, क्या कहते हैं, मरकरी, और सिक्स उसका हाउस में एक्सचेंज है उनका मतलब उधर जहां हाँ मरकरी होना चाहिए था वहां सेजिटेरियस है, जहां सेजिटेरियस होना वहां सर मरकरी है। सर वर्गो में भी तो मल्टीप्लाई होनी चाहिए, वर्गो का लॉर्ड मरकरी है। हम ये 9th हाउस या सैजिटेरियस से देख रहे हैं ना, मेन मंदिर का 9th हाउस या सैजिटेरियस कहाँ है। गीता जी के यहाँ मूर्तियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इसका मतलब उनका थर्ड हाउस ज्यादा काम कर रहा है। ये अचानक तो इकट्ठा मूर्तियां आई नहीं। हाँ, तो थर्ड हाँ हाउस में जी। जहां सेजिटेरियस है वहां से इनका डील हो रहा है।
हाँ जी, और एक उसमें और उसमें मेरा 9th हाउस में सूर्य भी है ना, तो मुझे एक मिरर मिला, सर्कल मिरर है, लेकिन जो उसका फ्रेम है वो 100% सूर्य की जैसे वो लौ होती है ना, लपटें चारों तरफ वो, तो मुझे वो सूर्य का ही सिंबल लगा, तो मैंने वो मंदिर की ऊंचाई पर उसको लगा दिया हुआ। वहां तो सूर्य भी आ गया, ठीक है। हाँ, सूर्य भी आ गया। सी सूर्य जब भी इन्वॉल्व होगा ना, आपको धातु की मूर्तियां बना के देगा। हाँ, भगवान जी की जो भी मूर्तियां होंगी ना आपकी, ऐसा गोल्ड, ब्रास, कॉपर, ये ब्रास सब की। चीजों का हाँ, धातुओं की ज्यादातर सब मूर्ति आ जाए, ब्रास है। तो वो सूर्य की इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है। और आपका कहते हैं कि आपके पास सैजिटेरियस का सैटर्न हो तो आप देखिए आपके पास पुरानी मूर्तियां होंगी, जो मतलब बहुत पुरखों के द्वारा दी गई मूर्तियां हैं, वैसी मूर्तियां आ जाएंगी आपके पास में। ठीक है। मरकरी होंगी तो छोटी छोटी हाइट में, छोटी कोई बड़ी, कोई छोटी कोई बड़ी, ऐसा वाला वेरिएशन आ जाता है। ठीक है। और आपका राहु होगा तो आपके पास बड़ी बड़ी मूर्तियां होंगी, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां राहु के इन्फ्लुएंस से आ जाएगा। केतु होंगी तो गणपति की मूर्तियां बहुत सारी हो जाएंगी आपके यहाँ पे। हाँ केतु जी। और जुपिटर कंजंक्शन हो तो गणपति की बहुत सारी मूर्तियां आ जाती हैं, या केतु का एस्पेक्ट भी 9th हाउस या सेजिटेरियस में पहुंच जाए तो गणपति की बहुत सारी मूर्तियां गिफ्ट में आ जाएंगी, चीजें हो जाएंगी केतु का इम्पैक्ट की वजह से, है ना। और राहु हो तो कोई दूसरे देवी देवता का भी मूर्ति पोर्शन आ जाता है ना, कि इधर राम भगवान का दरबार लगा है, उधर जीसस क्राइस्ट लगे हुए हैं, या क्रॉस लटका हुआ है, तो वो भी इम्पैक्ट आता है। जैसे कि गीता जी का रेट्रो है, मरकरी। तो इनके मंदिर में, हाँ इनके रेट्रो है, तो कुछ तो ऐसा जरूर है जो अपने धर्म का नहीं होगा, दूसरे धर्म का भी सिंबोलॉजी मंदिर के आसपास आ जाएगा। हाँ जी। तो अम, जैसे रामचरितमानस को वो जो रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे स्टैंड, स्टैंड सा। लकड़ी का, हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ हाँ। तो वो मैं जब इंडिया में ढूंढने गई तो मुझे वो उस वो अम, ये गुरुद्वारे जो वो खंडा होता है ना सिखों का, उस वो सिखों वाला। सिंबल बना हुआ है उसपे। हाँ। और एक मेरे पास लाइफ साइज का टाइगर है वहां पर, कुछ ना कुछ तो वाइट। आएगा। हाँ, वो अपना हाँ, वाइट दिखाएगा। वाइट टाइगर है, मगर बहुत बड़ा है, 7 फुट का है। हाँ, तो जैसे जेमिनाई है 9th हाउस में, तो जहाँ पूजा घर है वहां पे किताबें रखी हुई हैं, धार्मिक किताबें, धार्मिक पुस्तकें, जेमिनाई और मकरी हाँ जी। 9th ये हाँ भी जी। बना देगा। हाँ जी। हाँ। तो और कुछ आपका किताबें भी होंगी इनके 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 पूजा घर में, कुछ किताबें भी होंगी दूसरे धर्म वाली, जैसे बाइबल हो सकती है, जैसे कुरान हो सकती है। मरकरी। मंदिर वाले रूम में नहीं है वो, लाइब्रेरी में है। मरकरी रेट्रोगेशन ओनली काम करता है, राहु का इम्पैक्ट नहीं आता मरकरी रेट्रोगेशन से। तो राहु हो गया तो केतु हो गया, तो जिस देवी देवता को आप पूछते हैं वो भी आपके 9th हाउस से आता है। किस देवी देवता को पूजते हैं व्यक्ति, ये भी 9th हाउस। जैसे बोला गया कि सैजिटेरियस राहु हो तो व्यक्ति पहाड़ों वाली माता को पूछता है। सजिटेरियस राहु नहीं, राहु अगर 9th हाउस में तो पहाड़ों वाली देवी देवता को पूछते हैं, ऐसा बोला। 9th हाउस का राहु। सो राहु हमेशा ऊपर उठाता है, केतु हमेशा नीचे झुकाता है। तो राहु का इम्पैक्ट हमेशा ऐसे, राहु का इम्पैक्ट राहु जुपिटर पे आ जाए, इस पे आ जाए, तो आप देखेंगे वैसे जो मंदिर है जो पहाड़ों पे है, केदारनाथ जैसे पहाड़ों पे, तो उनका आपका वर्शिप चलता है, उनका पूजा होता है, उनके यहाँ जाने आने का चीजें करते हैं। जैसे हमारे यहाँ वैष्णो देवी जाने का बहुत वो रहता है। जो हमारे कुल देवी कुल देवता भी है वो अपना मैहर में, मैहर वाली माता को मानते हैं हम लोग के यहाँ पे। सो हमारा मेरा जुपिटर राहु वीनस फोर्थ तीनों हाउस। मिला हुआ है 4th हाउस में, लिब्रा के हाँ। साइन में, फेमिनाइन के साइन में। सो इसलिए हमारा जो भी देवी देवता है वो पहाड़ों वाले, तो वैष्णो देवी या तो जाएंगे या तो मैहर वाले माता, वो भी पहाड़ पे, वो वाला इन्फ्लुएंस आता है। तो ये जुपिटर की वजह से आ रहा है, ना कि नाइन्थ नाइन्थ हाउस की वजह से आ रहा है। जुपिटर वहां है इसलिए वो नाइन्थ नाइन्थ का लॉर्ड इफेक्ट। ही है जुपिटर। हाँ, अच्छा जुपिटर अच्छा। 9th लॉर्ड है, कोई हाँ, प्लैनेट है नहीं और कोई दूसरा उधर। ठीक 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 है। ठीक है, उसको मैं ध्यान दूँ। जुपिटर साजिटेरियस में मार्स हो जाए तो जैसे मार्शियन देवी देवता हो गए, जैसे कार्तिकेय भगवान की पूजा करना, ये सारी चीजों का इन्फ्लुएंस आता है। हनुमान जी का पूजा करना वो ट्रेडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जुपिटर के साथ में मरकरी, और मरकरी का इन्फ्लुएंस 9th हाउस से हो जाए तो रामचरितमानस
राम भगवान, इनके इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। जेमिनाई का इम्पैक्ट भी 9th हाउस में हो जाए तो भी राम जी का चीजें ज्यादा हो जाता है। वीनिशियन आते ही देवी आ जाएंगी, वीनस का देवी माता क्या हो जाएगा। सिंपल देवी हो जाए जैसे कि कैंसर की देवी हो जाए तो लाइक ना अन्नपूर्णा, लाइक टॉरस की वीनस हो जाए तो अन्नपूर्णा देवी माता हो गई, या वो जो माँ। सौंदर्य है ना हाँ, वैसी माताएं आ जाएंगी या देवी आ जाएंगी टॉरस जिनका या रूप सौम्य है। तो शीतला माता। सौम्य, माँ शीतला काली। माता, करेक्ट। माँ काली को कौन बना रहा है इसमें? माँ काली सो को। वीनस, वीनस के ऊपर सैटर्न का कंजंक्शन आ जाए, वीनस सैटर्न के केप्रिकॉन वीनस 9th हाउस, सो ब्लैक कलर जो है वो काली का आता है। धूमवती, माँ काली, है ना। सैटर्न, वीनस मार्स का कंजंक्शन 9th हाउस आ जाए, मार्स भी आ जाए वीनस के साथ में, तो भद्रकाली, रौद्रकाली, ठीक है, बगलामुखी, वैसे जो रौद्र रूप है देवी के वो आ जाएंगे आपके। दुर्गा का है तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती का ट्रेडिशन पाठ करना, ये सब करना नेचुरली होगा। मतलब मैं ये वो नहीं कर रहा कि करना चाहिए वरना चाहिए, होगा ही। नेचुरली फैमिली के अंदर होगा। हाँ जी। सर एक जन का जैसे फिफ्थ हाउस में साजिटेरियस में सन वीनस मर्क्यूरी है, तो उसके हाँ, मंदिर के बारे में व्हाट कैन आई प्रिडिक्ट? किसी का साज 5th हाउस में साजिटेरियस साजिट सन, सन वीनस मर्क्यूरी और नाइन्थ हाउस में एरीज साइन नो प्लैनेट्स। व्हाट कैन यू प्रिडिक्ट, बट द थिंग इज कि व्हाट यू वांट टू प्रिडिक्ट इज कि 5th एक हाउस, मंदिर। मल्टीपल मंदिर है, पहली बात तो मरकरी से आएगा। जी। वीनस, वीनस है तो देवी जी का मूर्ति आएगा, जी। और धातु यूज होगा मंदिर के अंदर में, है ना। ये अपने सन की वजह से, समझ पा रहे हैं? तो मल्टीपल देवी की धातु की मूर्ति आपके मंदिर में आएंगी। सर जैसे अब मेरे तो टेम्पल में घर के मंदिर में सिर्फ फोटोग्राफ्स है भगवान के, नो मूर्ति। गणेश जी लक्ष्मी जी का छोड़ के उनकी तो मूर्ति है, बाकी सब फोटोग्राफ्स। ओके, तो फोटोग्राफ्स लियो साइन से आएगा। हाँ फोटोग्राफ भी लियो साइन से आएगा, करेक्ट है, फोटोग्राफ लियो साइन से आएगा, करेक्ट है। सर राहु में जब केतु आ जाएगा सेजिटेरियस में, जो राहु आपने बोला कि पहाड़ों वाली, केतु में क्या होगा? केतु में गुफाओं वाले, जैसे कि केतु, राहु ओके। केतु हमेशा उसे या तो जमीन स्तर से नीचे, हम्म। जैसे कि जमीन स्तर से नीचे, जैसे अपना जो सी लेवल पे बहुत सारे टेम्पल्स है ना, रामेश्वरम हो गया सी लेवल पे, तो जमीन स्तर से नीचे है, ठीक है। या फिर ऐसे जो जमीन के अंदर जिनमें जाना पड़ता है, ठीक है, जमीन के अंदर जाना पड़ता है, या केतु के इम्पैक्ट की वजह से कई बार जमीन के अंदर वाले देवी देवता नहीं है तो केतु वाले मिल जाते हैं। गणपति जनरली फिर वो फेमस हो जाता है, गणेश जी, वैसे देवी देवता जैसे वीनस केतु हो तो चिन्ह मस्ता, चिन्ह मस्ता मतलब जिनका हेड नहीं है, जो देवी का हेड नहीं है उनकी देवी की पूजा हो रही है, वीनस केतु का कॉम्बिनेशन। समझ पा रहे हो? तो ये सारे इम्पैक्ट आते हैं। तो जो भी है वो उसकी वजह से इन्फ्लुएंस आता है, उसकी वजह से देवी देवता का चीजें बन के क्या सर वैसे आता है। मैं एक चीज नोटिस करी कि जैसे वीनस, जैसे आपने बताया कि वीनस आने पे देवी आएंगी कोई, जैसे शीतला माता। मैंने घर के सारे चार्ट देखे, सब में कहीं ना कहीं वीनस आ रहा है, या तो जुपिटर के साथ, या फिर हाँ, सेजिटेरियस में, या फिर नाइन्थ हाँ, हाउस में। हाँ, तो एग्जैक्ट वो मतलब ये तो बिल्कुल प्रूवन हो गया कि हाँ, सबके साथ आएगा वीनस। वो सारे घर वालों का चार्ट इकट्ठे ही होता है, हम्म, देखने का आना चाहिए, ठीक है। तो बस कैपेबिलिटी है देखने का, वो आता ही आता है, ठीक है। ये कुछ साइंस आ जाएंगे लगन पे ऐसे जो देवी के चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्कॉर्पियो लगन बहुत स्ट्रांगली देवी का इन्फ्लुएंस लेकर के आता है, ठीक है, लगन एज स्कॉर्पियो गेन देवी का चीजें लेकर के आते हैं।